स्तंभ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यकर्ताओं ने फूल व मालाओं से लादकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में हजारों की भीड़ मौजूद रही। इस अवसर पर सड़क की दोनों पटरियों की पगडंडियों पर खड़े महिलाएं किसानों ने फूल बरसाए। साई गार्डन में आयोजित मान सम्मान कार्यकर्ता को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि इस देश में गरीब, दलित और पिछड़ों का उनका अधिकार दिलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिबद्ध है और उसी तरह विधानसभा मान की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मछुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम सभी प्रदेश 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धोखा हो गया। सवाल पर कहा कि धोखा नहीं, बेईमानी की गई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, उस पर कहा गया कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी की गई थी इसी तरह की तैयारी है और उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। सपा लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निशाने पर भाजपा की केंद्र प्रदेश की सरकार रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए को अधिकार तभी मिल पाएगा जब उचित रूप से आरक्षण का हक सबको मिलेगा। भाजपा की सरकार संविधान व आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का संकल्प महात्मा ज्योतिबा फुले ने सभी को संख्या के अनुपात में देने की बात कही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी व संचालन जिला महासचिव आदर्श यादव ने किया। एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय चुनावी सरगर्मी जो हम आपको बता जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एसएन यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस समय मिर्जापुर जनपद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आए हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि आज मिर्जापुर में उनका आगमन को लेकर किस प्रकार की चर्चाएं पूरे जिले में बनी हुई है। हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में मझुआ विधानसभा में भी बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जहां से इस समय हम आपको ये बता दें कि वहाँ के जो विधायक थे, वो विधायक इस समय भदोही से बीजेपी के विधायक चुने गए, जिसके कारण वहाँ पद रिक्त हो गया है। अब ये देखते हैं कि बीजेपी की साख और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उभर कर आई है, एक नंबर की पार्टी बन गई है और इस रणनीति को बरकरार रखने के लिए श्यामलाल पाल को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बिरादरी साधने के लिए, और साथ साथ हम आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव प्रदेश को छोड़कर जब दिल्ली में पहुंचे हैं तो प्रदेश में उन्होंने पीडीए को छोड़कर एक नई रणनीति अपनाई है और ब्राह्मण कार्ड खेला है। आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की योद्धाओं से, उन नौजवान वोटर से, आखिर किस रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आज मिर्जापुर में आए हुए हैं और किन किन बातों पे चर्चा होगी और विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उस पर क्या रणनीति बनाए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम सूरज यादव है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आए हैं। आखिर ये जो आप संविधान मान स्तंभ तो एक बहाना है, लेकिन मिर्जापुर में उनका आगमन की क्या मतलब मुख्य भूमिका है? सबसे पहले जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जनपद मिर्जापुर आगमन में पूरे लोहिया वाहिनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। और उनका उद्देश्य यह है कि समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एनर्जी भरना। और यहाँ मुख्यतः जो है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, और आप देखते होंगे कि जो है उत्तर प्रदेश की एक आतताई सरकार जो है किस तरीके से संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ कर रही है और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से अत्याचार अन्याय कर रही है, उसके विरुद्ध में एक अलग जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद मिर्जापुर में आए। जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश भरने की काम किया है, कि अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर क्या जोश नहीं था जिससे मिर्जापुर का सीट नहीं निकल पाई? क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता के अंदर खूब जोश था, खूब बढ़िया चुनाव लड़े हैं। ये समय कम मिला है। अब 10 दिन 12 दिन के समय में जितना हो सका बढ़िया बने चुनाव लड़े हैं। और मझुआ विधानसभा चुनाव जो कि अभी उपचुनाव होने वाला है, उसके बारे में किस प्रकार की रणनीति है और आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किस पार्टी से आप कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं? अरे हमारी पार्टी मैंने चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से मझुआ विधानसभा का प्रत्याशी आ रहा है। चुनाव हम लोग जीत कर दिखाएंगे। हम लोग मझुआ विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। मझुआ विधानसभा में यदि देखा जाए तो पूरा
ज़्यादातर वोटर जो है वो दलित के हैं। तो क्या पार्टी दलित प्रत्याशी को उतारने जा रही है? देखिए, इस बार की जो लड़ाई, उपचुनाव की जो लड़ाई है, ये जनता बनाम बेईमान की लड़ाई है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब मिलकर एक साथ लड़ेगी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और इस बार मझवा विधानसभा हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव प्रदेश छोड़कर दिल्ली गए तो अपनी जगह उन्होंने माता प्रसाद पांडे को दिया, तो पीडीए में वो कहाँ से आए? अब मैं आपको बता दूं, जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है माननीय पत्रकार को, तो पीडीए में जो ए है वो आधी आबादी महिलाओं की, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुप्रिया, और ये जो है हमारा ये 4 स्तंभों को लेकर के चल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर अगले जो है और जिनको हम पीडीए का हिस्सा आप लोग नहीं दिखाते, वो भी हमारे पीडीए का ही हिस्सा है। और निश्चित रूप से माता प्रसाद जी पांडे अनुभवी नेता है, उनको पीडीए के ही तहत हम जो है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर अगला उसमें शामिल है, ये नहीं। सियासत के गलियारों में ये चर्चा बनी हुई है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला, इस पर क्या कहना है? ब्राह्मण क्या समाजवादी में नहीं है। आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में आपने अल्पसंख्यक की बात किया, सवर्ण की बात नहीं की है। पीडीए में ए भी आता है, ए में अगड़ा भी होता है, अगड़ा में ब्राह्मण भी आते हैं। यानी पीडीए में अल्पसंख्यक के साथ साथ आप सवर्ण की बात करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि अगर आप विधानसभा की बात करते हैं तो जो इस समय आप देख रहे हैं सियासत की गलियारों में जो चर्चा चल रहा है माता प्रसाद पांडे की, उनके जगह पे आपने देखा कि बहुत से सीनियर नेता थे, शिवपाल यादव थे, सरोज थे और को बहुत से नेता थे, आखिर उन्होंने क्यों उन्हें ही रखा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा हमको लेकर चल रही है। आप देखे होंगे कि जनेश्वर मिश्रा जी, लोहिया जी, हर एक लोग अगड़े जाति से थे। जो समाजवादी विचारधारा को जो है आगे लेकर चलने का काम करेगा, उसको हम लोग जो है स्थापित करेंगे। और माता प्रसाद पांडे जी, आप जानते होंगे, तो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो रहे। और जो समाजवादी विचारधारा के मूलतः लोग होंगे, उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा मान और सम्मान देने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ पीडीए का मतलब ये अगले की बात, सवर्ण की बात करते हैं। आइए हम दूसरे कार्यकर्ता से बात करते हैं। आखिर ये बताइएगा कि जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, पार्टी की क्या रणनीति है कि पार्टी ये उपचुनाव मिर्जापुर से जीत जाएगी? संभवतः हम लोग मझवा में उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश आया हुआ है और उनके द्वारा आज हमारे जिले में प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। ज़्यादातर इसी के सिलसिले में और मान स्तंभ भारतीय संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से संसद में संविधान का हनन हो रहा है, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम करके मझवा विधानसभा जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झोली में डालने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, मान स्तंभ, भारतीय संविधान मान स्तंभ को बचाने के साथ साथ मझवा विधानसभा के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस तरह के दावे तो आपने लोकसभा चुनाव में भी किए थे। बिल्कुल किए थे। हम लोग जीतते कुछ कमियों की वजह से जरूर हार गए, लेकिन हम लोग मिर्जापुर हारे नहीं है। एक तरह से हम लोग जीते हुए हैं और हम लोगों का यहाँ पर जिस तरह से मनोबल ऊंचा हुआ है, आने वाले समय में मझवा सीट जीत के दिखाकर 5 विधानसभा जो हम लोगों ने थोड़ी चूक किए हैं और पहला ये उपचुनाव 2017